याद आया? याद आया? अरे वही शोले वाले धर्मपाल जी की बात कर रही हूँ। तो दोस्तों, आज कहानी हमारे बॉलीवुड के ही मैन धर्मेंद्र की। 8 दिसंबर 1935 को पंजाब में जन्मे फिल्म अभिनेता और निर्माता धर्मेंद्र का पूरा नाम धर्म सिंह देवल है। धर्मेंद्र के पिता स्कूल हेडमास्टर थे। अपने गांव से मीलों दूर धर्मेंद्र ने एक सिनेमा घर में सूर्य की फिल्म दिल लगी देखी और इससे वे इतने प्रभावित हुए कि अपने करियर उन्होंने फिल्मों में बनाने का निर्णय लिया। धर्मेंद्र ने 40 दिनों तक रोजाना दिल लगी देखी और इस फिल्म देखने के लिए मीलों पैदल चले। धर्मेंद्र को जब पता चला कि फिल्म फेयर नामक पत्रिका नई प्रतिभा की खोज कर रही है तो उन्होंने भी फॉर्म भेजा। धर्मेंद्र ने कहीं से भी एक्टिंग नहीं सीखी थी, पर तब भी उन्होंने कई सारे लोगों को पीछे छोड़ दिया और इस टैलेंट हंट में वो चुन लिए गए। धर्मेंद्र को लगा कि अब उन्हें फिल्मों में आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता, पर ये बात महज सपना साबित हुआ। उन्हें बहुत सारी संघर्ष करनी पड़ी और कई बार तो उन्हें बेंच पर सोकर रात गुजारनी पड़ी। धर्मेंद्र फिल्म निर्माताओं के दफ्तर में चक्कर लगाने के लिए वे मीलों पैदल चलते थे ताकि पैसे बचा सकें और उससे कुछ खा सकें। एक बार धर्मेंद्र के पास भोजन खरीदने के लिए पैसे नहीं थे। थके हारे वे अपने रूम पहुंचे, जहां टेबल पर उनके रूम पार्टनर का इसबगोल का पैकेट रखा हुआ था। भूख मिटाने के लिए धर्मेंद्र ने पूरा इसबगोल खा लिया। सुबह हालात खराब हो गई और डॉक्टर के पास उन्हें ले जाया गया। डॉक्टर ने सारा माजरा सुन कहा कि इन्हें दवा की नहीं, इन्हें भोजन की जरूरत है। अर्जुन हिंगोरानी की फिल्म दिल भी तेरा हम भी तेरे 1960 से धर्मेंद्र ने अपनी करियर की शुरुआत की। हिंगोरानी परिवार का धर्मेंद्र ने ताउम्र एहसान माना और उनकी कई फिल्मों में काम करने के बदले नामात्र का पैसा लिया। माला सिन्हा, नूतन, मीना कुमारी जैसे उस दौर की नामी हीरोइन के साथ धर्मेंद्र ने काम किया। धर्मेंद्र का डेल डॉल पहलवानों जैसा था, जिसको देख कई निर्माताओं ने उन्हें अभिनय छोड़ अखाड़े जाने की सलाह दी। कईयों ने कहा कि पहलवान गांव लौट जाओ। फूल और पत्थर धर्मेंद्र की पहली बड़ी हिट फिल्म थी। उसमें उन्होंने शर्टलेस होकर लोगों को चौंका दिया, लेकिन इसकी वजह से उन्हें काफी आलोचना भी झेलनी पड़ी थी। फूल और पत्थर की शूटिंग के दौरान फिल्म अभिनेत्री मीना कुमारी से उनकी नजदीकियां चर्चा का विषय रही। मीना कुमारी के साथ रहते हुए उन्हें शायरी का शौक भी लगा और उन्हें सैकड़ों शायरी याद हो गई। धर्मेंद्र और मीना कुमारी की नजदीकियों से मीना के पति कमल आमरोही नाराज हो गए। वर्षों बाद उन्हें धर्मेंद्र को लेकर रजिया सुल्तान बना। एक दृश्य में उन्होंने धर्मेंद्र का मुंह काला करवाया। कहा जाता है कि उन्होंने इस तरह का सीन जानबूझकर रख धर्मेंद्र से बदला लिया। धर्मेंद्र को भले ही एक्शन हीरो के रूप में जाना जाता, पर उन्होंने कई सारी कॉमेडी और रोमांटिक फिल्में भी की हैं और इसीलिए वो आज भी लोगों के दिलों में राज करते हैं। हिंदी फिल्म इतिहास के सबसे खूबसूरत हीरो में से धर्मेंद्र एक माने जाते हैं। उनकी सेहत और चेहरे की चमक देख महान अभिनेता दिलीप कुमार ने एक बार कहा था कि वे अगले जन्म में धर्मेंद्र जैसी शख्सियत पाना चाहते हैं। दिलीप कुमार की धर्मेंद्र बेहद इज्जत करते थे। वे उन्हें अपना बड़ा भाई मानते थे और अक्सर दिलीप कुमार के पैरों में बैठते थे। दिलीप कुमार से मिलने के लिए वे नियमित अंतराल से उनके बंगले पर जाते रहते थे। गोविंदा फिल्म अभिनेता धर्मेंद्र के बहुत बड़े प्रशंसक हैं। जब गोविंदा की पत्नी गर्भवती थी तब उन्होंने अपनी पत्नी को धर्मेंद्र का फोटो दिया था ताकि उनका होने वाला बच्चा धर्मेंद्र की तरह खूबसूरत हो। यह बात धर्मेंद्र को पता चली तो उनकी आंखों में आंसू आ गए। ऋतिक रोशन भी धर्मेंद्र के फैन हैं। बचपन में उनके कमरे में धर्मेंद्र का बड़ा पोस्टर लगा हुआ था। कुछ वर्ष पहले ऋतिक के मस्तिष्क की सर्जरी हुई। ठीक होने के बाद सबसे पहला फोन उन्हें धर्मेंद्र का ही आया था। धर्मेंद्र बॉलीवुड के दबंग सलमान खान के भी चहेते हैं। धर्मेंद्र ने कई बार ये भी कहा है कि सलमान और उनके बीच कई सारी समानताएं हैं और जवानी में वो सलमान की तरह ही हुआ करते थे। सलमान खान की फिल्म प्यार किया तो डरना क्या में काम करने के बदले में धर्मेंद्र ने एक पैसा नहीं लिया। फिल्म का लंबा आउटडोर शेड्यूल था। सलमान के पिता सलीम खान ने अपने बेटों से कहा कि वे धर्मेंद्र का विशेष ध्यान रखें। 2004 में धर्मेंद्र ने भारतीय जनता पार्टी के टिकट से बीकानेर से चुनाव लड़ा था और विजयी हुए थे। धर्मेंद्र की पहली शादी मात्र 19 वर्ष की उम्र में प्रकाश कौर से हुई। धर्मेंद्र ने अपनी पत्नी को मीडिया से सदैव दूर रखा। धर्मेंद्र और हेमा मालिनी की जोड़ी बॉलीवुड इतिहास की प्रसिद्ध जोड़ियों में से एक है। दोनों ने लगातार कई सुपरहिट फिल्में दी। लगातार हेमा मालिनी के साथ काम करते हुए गरम धर्म ड्रीम गर्ल को दिल दे बैठे। उस समय हेमा के पीछे संजीव कुमार और जितेंद्र जैसे अभिनेता भी थे, लेकिन इनको पछाड़कर धर्मेंद्र ने बाजी मार ली और हेमा को अपना बना लिया।
कहा जाता है कि जितेंद्र और हेमा शादी करने वाले थे। तभी धर्मेंद्र ने ये बात जितेंद्र की दूसरी गर्लफ्रेंड को बता दी और शादी रुकवा दी।